नमस्तुभ्याम हर महादेव से। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि कल 25 अक्टूबर को बुधवार के दिन एकादशी है और ये एकादशी बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये एकादशी है पापांकुशा एकादशी है जो समस्त पापों का श्रेय करने में सक्षम होती है। और इसी एकादशी पर आपको बहुत ही प्यारे से 5 महाउपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखो ये पांचों महाउपाय में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, देखिए जो भी व्यक्त करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं, जो नहीं रखते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। जो व्रत नहीं रखते हैं उनको तो विशेषकर ही उपाय करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं कि खुशियां जाए तो एकादशी का जो प्रदूषण है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिससे हम पापांकुशा एकादशी व्रत कहते हैं। मान्यता के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान हरि की पूजा करने से, व्रत करने से सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये व्रत जो है समस्त मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए जीवन के सभी पापों को काट देता है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी तिथि आरंभ 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन दोपहर में 314 से प्रारंभ हो गई है, जो कि 25 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर समाप्त होगी। देखिए उदय तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत है वो 25 अक्टूबर को रखा जाएगा। देखिए इस बार एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। युग में एक तो रवि योग है, वृद्धि योग है, ध्रुव योग है, तो देखो इसीलिए एकादशी बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आज के इस पूरे वीडियो में हम 5 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में बात करेंगे। ये 5 उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब करें और कमेंट में शिवाय। देखिए सबसे पहले वो बाइक के बारे में हम बात करते हैं। बुधवार की एकादशी बहुत ज्यादा खास होती है। क्यों खास होती है? क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है वो बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए होता है और बुध ग्रह जो होते हैं वो बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रदायक देव माने जाते हैं। उतनी अगस्त सही होगी तो जीवन में सारे कसूर है वो दूर होते चले जाएंगे। ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। ये तो बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ आपको ये उपाय करना है। देखिए सबसे पहले जो उपाय होगा वो आपके शरीर की आत्मा की अशुद्धियों को दूर करने के लिए। देखो जब भी एकादश पड़े, चाहे किसी भी वार के दिन पड़े, चाहे बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, एकादशी के दिन हमेशा नियम बना लीजिए कि सब घर के जितने भी लोग हैं मात्र एक चुटकी हल्दी जल के पात्र में डाल करके उससे इसका ताप को करना चाहिए। हल्दी का एकादशी के दिन स्नान जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है आपके अंदर। अगर आपके अंदर कोई भी नकारात्मक शक्तियां हैं, अगर आपके अंदर विपरीत भावनाएं, उन सभी का आश्रय कर देता है। यह इतना अद्भुत है कि आपके मानसिक रूप को भी दूर कर देता है, आपके शरीर के रोगों को दूर कर देता है, एक तरीके से आपको चार्ज कर देता है, आपके जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। तो स्नान वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके घर वालों को स्नान करना चाहिए। स्नान कर चुके हो तो कम से कम एक कटोरी लेना, उसके अंदर जले ना थोड़ा सी एक चुटकी हल्दी डालना और हल्दी इनका जो छिड़काव है स्वयं के ऊपर करना चाहिए। ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो कि हर एकादशी पर आप कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय देखो, जिस प्रकार से हमने आपको बताया वो दी ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए बुधवार की एकादशी खास होती है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए एकादशी खास होती है। यदि आपके बच्चे जो है आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, आपका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चलता है, आपका व्यापार बिल्कुल धीमा सा हो गया है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय मात्र आपको एक हरा मूंग लेना है। साबुत हरा मूंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। साथ में लेना है एक चावल का दाना। देखिए आप चावल का उपाय कर सकते हैं। देखो एक हरा मूंग का दाना, एक चावल का दाना साथ में लेना है। तांबे के पात्र के अंदर चल, ठीक है। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। एकादशी पर सुबह से लेकर रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आपके उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले एक हरा मूंग का दाना चल के पात्र के अंदर डालना, ठीक है। उसके बाद ये हरा मूंग मिश्रित जल जो है, जो गणेश जी का जो होता है ना, वहां पर अब वो थोड़ा सा जल अर्पित करना है। ओम गणपति ना, वहां पे ओम गणपति नमः श्री गणेश या ना, वो थोड़ा सा जल कर देना। देखो बुधवार का दिन किसका होता है? गणेश जी का, और बुधवार के दिन एकादश से बड़ी है। आपको थोड़ा सा जन क्रेजी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्द आपने अर्पित कर दिया। उसके बाद बचे हुए शो जल के अंदर एक चावल का दाना पुराना है।
देखो हराम डाला हुआ है, चावल का दाना भी डाला हुआ है। अभी इस हरे मूंग के दाने से और एक चावल के दाने से देखो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जिन भी लोगों का व्यापार कैसी नहीं चल रहा है, उनको तो विशेषकर ही उपाय करना चाहिए। आप जैसे अर्पित करेंगे बुधवार की एकादशी हो, बुधवार की प्रदूषण हो के इस उपाय को जो भी करता है बुध ग्रह मजबूत होता है और जीवन से बुध से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है वो सब दूर हो जाती है। तो ये हो गया दूसरा हो पाया। अब हम बात करते हैं तीसरा उपाय की। तुलसी जी को हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, पत्ते भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो पुराने तुलसी दल अगर आपके पास हो या तुलसी जी के वहां पर नीचे गिरे हुए तुलसी दल हो तो बस एक तुलसी दल ले करके आना और उस तुलसी दल पर थोड़ी सी हल्दी, गीली हल्दी जो है उसकी एक टीके लगाना और ये हल्दी का भोग, ये तुलसी दल का जो भोग है ये आपको आपके घर में भगवान हरि विष्णु के सामने आपको ये अर्पण करना है। देखो भगवान विष्णु के अगर अवतार भी आपके यहाँ है, किसी की भी फोटो है तो उनके सामने आज के दिन तुलसी दल का आप उपयोग करें और तुलसी दल उनके समक्ष रखे हैं और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना चाहिए। देखो मंदिर में जाकर के अगर आप भी उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप घर पर भी उपाय कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति तुलसी दल पे एक चुटकी हल्दी डाल करके भगवान विष्णु को समर्पित करता है उसका सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। देखो छोटे छोटे उपाय हैं, आसान उपाय, हर कोई उपाय कर सकता है और ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये उपाय तो आपको जरूर करना चाहिए। तो ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं छोटे उपाय की। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करते और साथ ही साथ एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श हम नहीं करते। तो देखो करना क्या है, आपको आज के दिन तुलसी के गमले के वहां पर आपको एक लंबी बेटी का दीपक लगाना है। उस लंबी बातचीत के दीपक में माथे एक चुटकी आपको हल्दी डालना है। ये दीपक आप पार्टी का भी ले सकते हैं या तो आप पार्टी का दीपक भी ले सकते हैं और इस दीपक में मात्र एक हरी इलायची आपको डालना है और इसी दीपक से आपको तुलसी जी की आरती के अन्याय और आपकी जो भी इच्छा है, धन संबंधित परेशानियां हो, जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, जीवन में किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपको धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। देखिए ये जो दीपक है आपको आपके घर में तुलसी जी के वहां पर लगाना है और दीपक का जो होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। आगे आपको इतनी बात समझ में? तो देखो ये उपाय भी आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। सूर्यास्त के समय आपको ये उपाय करना है। अब हम बात करते हैं पांचवें उपाय की। देखिए एकादशी का दिन है और एकादशी बुधवार की एकादशी है, तो मात्र आपको एक हरी इलायची लेना है और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जाता है। देखो ये जो उपाय है बच्चे अगर करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई व्यापारी है तो वो भी उपाय कर सकता है, या घर का कोई भी व्यक्ति बुद्धि, ज्ञान, विवेक के लिए ये उपाय कर सकता है। देखो करना क्या है, तो हम्भी का पात्र और एक हरी इलायची ले जाना है। आपको भगवान शिव के मंदिर में सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ही उपाय कर सकते हैं। देखो अंबिका पात्र है, तांबे के पात्र के अंदर आपको एक हरी इलायची जो है नाओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 11वां जाप करके आपको ये एक हरी इलायची डालना चाहिए। देखिए बुधवार के दिन जो भी भगवान शिव के ऊपर हरी इलायची मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करता है उसका बुध ग्रह मजबूत होता है, उसके घर में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। व्यापार अगर धन से नहीं चल रहा है तो व्यापार फिर चीज से चलने लगता है और उसके जीवन के सारे संकट जो है वो दूर हो जाते हैं। तो बुधवार के दिन आपको जल इस प्रकार से अर्पित करना है ताकि आपके जीवन के सारी परेशानियां जो है वो दूर हो जाए। तो देखो इस प्रकार से आप भी उपाय कर सकते हैं। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कल के दिन कर सकते हैं। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 5 महाउपाय बताए जिसमें से तुलसी जी पर हल्दी लगाने वाला उपाय विशेष है। कल के दिन आपको उस जरूर ये उपाय करना है। किसी भी मंदिर में जा करके कर सकते हैं या तो आप घर पर भी कर सकते हैं। तो देखो अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्ते भैया।